नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए नवरात्रि के इस पर्व को नव दुर्गा भी कहते हैं। आइए जानते हैं माता के इन 9 रूपों के रहस्य। पहला है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर रहकर महिलाएं बहुत कुछ सीखती हैं। माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था। दूसरा ब्रह्मचारिणी, अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। निश्चित ही एक ना एक दिन हर स्त्री को अपने बाबुल का घर छोड़कर उसे अपने पति के घर जाना ही होता है। तीसरा चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, यह उसका प्रतीक है कि माता अपने पिता शिव, जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके मां सम्मान ही उनके जैसी हो चली हैं। हर पत्नी को अपने पति का इसी तरह साथ देना होता है। चौथा कुष्मांडा, दरअसल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद ही उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। वैसे दुनिया की प्रत्येक महिला जन्मदात्री है, जन्म देने वाली शक्ति है। उसके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। पांचवा स्कंद माता है। कहा जाता है कि माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। छठा है कात्यायनी। बता दें कि यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है, खासकर जब वह विवाहित हो जाती हैं या किसी बच्चे की मां बन जाती हैं। यह उसका दूसरा ही जन्म होता है। और सातवां है कालरात्रि। बता दें कि माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। आठवां है महागौरी। बता दें कि कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया था, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। हर वह महिला जो अपने व्रत, उपवास और धर्म के कार्य करती है, वह महागौरी कहलाती है। नवा है सिद्धिदात्री। बता दें कि माता का यह 9वां रूप, जो भक्त पूर्णता उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करते हैं, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।